नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। देखिए, अहमदाबाद विमान क्रैश होने के बाद जांच एजेंसियों ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और इसे बिल्डिंग की छत से बरामद किया गया है। ये ब्लैक बॉक्स बताएगा कि विमान में क्या हुआ था। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा मूक गवाह है जो सब कुछ खत्म होने के बावजूद जिंदा रहता है, यानी सक्रिय रहता है। ये हादसे के अंतिम क्षण का सेकंड दर सेकंड विवरण देता है, यानी ये ऐसा उपकरण है जो हादसे की सच्चाई सामने लाने का एकमात्र विश्वसनीय साधन होता है। अब 3D कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा, जिसके बाद विमान हादसे की परत दर परत खुल जाएगी। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि विमान के पायलट सुमित सब्रवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर ने मेडे कॉल देने से पहले विमान के अंदर क्या चर्चा की थी। ब्लैक बॉक्स से हासिल डेटा सिर्फ हादसे की वजह नहीं बताता है, बल्कि इसकी तमाम जानकारियों के आधार पर भविष्य की सुरक्षा भी तय होती है, क्योंकि ये उन गलतियों की तरफ भी इशारा करता है जिसे भविष्य में ठीक किया जा सके। गुरुवार को अहमदाबाद में विमान हादसे से ठीक पहले क्या हो रहा था, प्लेन क्रैश के आखिरी मोमेंट में क्या हो रहा था, अब इसका राज खुलने वाला है। जी हां, विमान हॉस्टल की छत पर गिरा और वहां लगे कैमरे का डीवीआर भी मिल चुका है। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। काले रंग का बक्सा, वो बक्सा है जिसमें प्लेन क्रैश के आखिरी मोमेंट का राज छुपा है। काले रंग का ये वो बक्सा है जिसमें हादसे से ठीक पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पता चल जाएगा। ये डीवीआर क्रैश विमान का नहीं बल्कि हॉस्टल में लगे कैमरे का डीवीआर है जो आखिरी मोमेंट के राज खोलेगा। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर खोलेगा आखिरी मोमेंट के राज। ये वही डीवीआर है जिसे एटीएस के एक कर्मी ने हॉस्टल के मलबे से बरामद किया है। जब हॉस्टल की छत पर प्लेन गिरा तो इमारत के मलबे में दबा था। ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। ये डीवीआर प्लेन क्रैश का महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। डीवीआर की बरामदगी दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था उसकी जानकारी जुटाने में मदद करेगी। अहमदाबाद में गुरुवार को हुई इस भीषण विमान दुर्घटना में 265 लोगों की जान चली गई। जी हां, तो एयर इंडिया का विमान 171 बोइंग 787 का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो कि हादसे की वजह को जानने के लिए अहम कड़ी साबित होगा। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स जिसमें विमान हादसे के पीछे की सच्चाई की रिकॉर्डिंग होती है, और आपको ये बताते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर क्या और कैसे दुर्घटना की गुत्थी सुलझाने में मदद करता है। बिल्कुल, देखिए कुछ डिटेल्स दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस ये विमान की जानकारियां रिकॉर्ड करता है। मजबूत धातु टाइटेनियम से बना होता है, रंग चमकीला नारंगी रंग का होता है। आग पानी में भी ये सुरक्षित रहता है, जहां 1100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ये आराम से झेल सकता है। गहरे पानी में 30 दिन तक ये अपने डेटा को सुरक्षित रख सकता है और विमान की रफ्तार और दिशा का इससे पता चल जाता है। पायलट के फैसलों का पता चलता है, विमान के कंट्रोल के उपयोग का ये सीक्वेंस भी इससे मिलता है। इससे एक्सपर्ट पता लगाने में कामयाब होते हैं कि हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, पता चलता है कि क्या तकनीकी खराबी या फिर हादसा क्या हुआ। यह भी पता चल जाता है इसके डेटा से कि क्या मानवीय गलती से हादसा हुआ है। बिल्कुल, और खराब मौसम हो या फिर दूसरी बाहरी वजह, वो भी ये पता लगा लेता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दिशा निर्देश भी इसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं। यहां तक कि कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत भी रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स का बरामद होना अति आवश्यक होता है। इसलिए सबकी निगाहें ब्लैक बॉक्स पर ही टिकी हुई हैं। अहमदाबाद पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जरूरी सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। बिल्कुल, और टीम ने यहां से जितने भी नमूने इकट्ठा किया है वो हादसे की वजह जानने के लिए बहुत अहम होंगे। पूरी खबर दिखाते हैं जल्दी से। फॉरेंसिक टीम ने जो सैंपल इकट्ठा किए हैं उसमें विमान का मलबा है, ईंधन के अवशेष हैं और बाकी जरूरी सामग्री है, जिससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि हादसा तकनीकी था या बाहरी कारणों से हुआ है।
फॉरेंसिक टीम ने ये तमाम नमूने गुजरात एटीएस की मौजूदगी में लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। विमान हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की अगुवाई में चल रही है। जांच में अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB का भी सहयोग मिल रहा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को भी ये आशंका है कि तापमान के कारण सैंपल के खराब होने का खतरा है। ऐसे में इसकी जांच में तेजी लानी होगी। ये नमूने गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी में भेजे गए हैं। और इस बीच देखिए, आज इस तड़के सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और सीधे घटना स्थल पर चले गए। पीएम ने हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की और उसके बाद सिविल अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां हादसे में एकमात्र जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा देश का सबसे बड़ा विमान हादसा है। परिजनों के साथ पूरा देश गमगीन है। दुख की इस घड़ी में पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले घटना स्थल का दौरा किया। उनके साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ने पीएम को हादसे की बारीकियां बताई। यहां से पीएम मोदी सीधे सिविल अस्पताल पहुंचे और विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। रमेश ने पीएम को हादसे की पूरी जानकारी दी और बताया कि वो अपनी सीट सहित विमान से बाहर गिर गए और उनकी जान बच गई। पीएम ने मेडिकल हॉस्टल के उन छात्रों से भी मुलाकात की जो कल हादसे में जख्मी हुए थे। एयर इंडिया का विमान जब हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरा तो वहां डॉक्टर और छात्र लंच कर रहे थे। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ लंदन जा रहे थे। हादसे में उनके भाई की मौत हो चुकी है। इतने भयावह हादसे में रमेश का बच जाना एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। प्लेन क्रैश में 265 लोग मारे गए हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक शख्स, एक यात्री विश्वास कुमार अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। एक पत्रकार से जो दूरदर्शन के हैं, नीरज कुमार, कैमरे पर बातचीत में विश्वास ने हादसे को लेकर उनको जो कहानी बताई वो बेहद ही डरावनी है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं विश्वास ने क्या कुछ कहा है। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। आज मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। तो एयर इंडिया के विमान को क्रैश हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। विमान हादसे की पड़ताल चल रही है। दूसरी तरफ जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ वहां तेज राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दर्दनाक हादसे के बाद चारों तरफ सन्नाटा और सन्नाटे को चीरते हुए मलबा हटाने की कवायद जारी है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। विमान इमारत में अटकी है तो उसका पंख कहीं और गिरा पड़ा है। हरे पेड़ जलकर खाक है तो आसमान में बिल्डिंग का मलबा पड़ा है। मौके पर ड्रिलिंग मशीन की आवाज है और कैंटीन की छत के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान के हर हिस्से से छत को तोड़कर अलग अलग किया जा रहा है ताकि अटके विमान को वहां से निकाला जा सके। चारों तरफ मलबा और मलबे के बीच राहत पहुंचाने के काम में तेजी है। इलाका चारों तरफ से सील है और फोरेंसिक टीम चप्पा चप्पा खंगाल रही है। इलाके के 400 मीटर के दायरे पर मलबे का ढेर है। विमान हादसे के बाद एक भयानक तस्वीर। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ सब कुछ सामान्य किया जा सके।
अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और हादसे के बाद जो पहली तस्वीर थी वो बेहद भयावह और डरावनी थी। एक शख्स जो हादसे के ठीक 7 मिनट बाद मौके पर पहुंचा, उसने एनडीटीवी से बताया वो बेहद भयावह था। देखिए रिपोर्ट। एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ के बाद ठीक 1:38 पर वो क्रैश हुआ। जोरदार धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए जो शख्स सबसे पहले पहुंचे वो धर्मेंद्र थे। ठीक 7 मिनट बाद यानी 1:45 पर वो भयावह तस्वीर सबसे पहले धर्मेंद्र की आंखों के सामने थी। एनडीटीवी को धर्मेंद्र ने जो बताया वो बेहद खौफनाक है। क्या देखा आपने? सर एक्चुअली प्लेन बहुत हाइट पे उड़ना चाहिए, हाइट पे उड़ ही रहा था, पर कुछ देर से वो एकदम नीचे आ गया। मुझे ऐसा लगा कि उसका थ्रस्ट लॉस हो रहा था, क्योंकि आकर ये जो बड़ा वाला पेड़ है इससे अथड़ाया, ये पेड़ से अथड़ाया। ये बॉर्डर जैसे ही खत्म होती है सामने सर बीजे मेडिकल का मेस है और जो डॉक्टर्स वगैरह वो वहाँ रेसिडेंट है उनका। तो जैसे ही वो प्लेन जैसे सर वो बिल्डिंग से अथड़ाया तो इसकी हाइट का वो बिल्डिंग था, उसका हाफ पोर्शन तो पूरा नष्ट हो गया। तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स थे उन पे पूरा के पूरा वो प्लेन का हाफ पोर्शन उन पे गिरा और पूरा जो फ्यूल था सर वो फ्यूल पूरा स्प्रेड हो गया। और इस बीच पीड़ितों के परिजनों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाया गया है। टाटा ग्रुप ने परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन जिनके अपने जा चुके हैं उनके लिए पैसों की क्या कीमत? डीएनए टेस्ट कराने पहुंची एक महिला ने कुछ इसी तरह के सवाल किए। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। जिंदगी अगर हाथ से फिसल जाए तो परिजनों की हथेलियों पर सोने के जितने भी सिक्के रखे जाएं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में परिजन डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। डीएनए टेस्ट कराने पहुंची एक महिला फफक फफक के रो रही है और पूछती है कि क्या पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। मेरा फादर था वो जो एयर इंडिया वाला ने खत्म कर दिया मेरा परिवार, मेरा प्यार खत्म कर दिया और बोलते हैं 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ दूंगी। मेरा पापा मुझे चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। आपके फादर थे और कोई? मेरी मदर भी थी वहाँ। सब परिवार खत्म हो गया मेरा। और 1 करोड़ 2 करोड़ के क्या करूँगी मैं? पैसों से क्या मिलता है? पैसा से हम पलंग खरीद सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, मगर सच्चा आनंद कब मिलेगा? सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उन परिजनों की भीड़ है जो अपनों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने पहुंचे हैं। इनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं। किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया है, किसी के रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं है। धैर्य के चाचा और चाची लंदन में अपने बेटे से मिलने जा रहे थे, लेकिन रमेश भाई और लागू बेन की किस्मत में मौत लिखी थी। दोनों विमान हादसे का शिकार हो गए। धैर्य सिविल हॉस्पिटल अपना डीएनए टेस्ट देने पहुंचे और बताया कि चाचा चाची के जाने के बाद पूरे परिवार पर किस तरह दुख का पहाड़ टूटा है। तो आपको कब पता चला कि हमें जैसे ही न्यूज़ में आया तो पता चला, फिर हमें तो पता था कि उनकी 1 बजे की फ़्लाइट है और यही फ़्लाइट थी, वो पता था। अभी क्या हुआ है? डीएनए परीक्षण? हाँ, डीएनए परीक्षण अंकल के लिए रिपोर्ट्स दे दिए हमने। मेरी आंटी भी थी, उनका बाकी है, तो अभी उनका सैम्पलिंग के लिए आए। तो इस तरीके के परिजन हैं जो डीएनए सैम्पलिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ये देखिए आप, ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज है यहीं पर डीएनए की सैम्पलिंग का काम चल रहा है। बहुत सारे जो परिजन हैं वो अपनों की सैम्पलिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया विमान ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। उन्हीं में से एक नाम नागपुर की यशा कामदार का भी है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। यशा कामदार की शादी 3 साल पहले अहमदाबाद के मोडा परिवार में हुई थी, जिसके बाद वो पति के साथ लंदन में बस गई थी। यशा कामदार के ससुर का हाल में कैंसर की वजह से निधन हुआ था और वो अपने बेटे रुद्र और सास के साथ ससुर की शोक सभा में शामिल होने जा रही थी। लेकिन उनके परिवार को ये पता नहीं था कि ये उनके जीवन की आखिरी हवाई यात्रा होगी। जैसे ही विमान हादसे में मारे गए लोगों की सूची में यशा कामदार का नाम आया, नागपुर के क्वेटा कॉलोनी इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। कामदार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यादें तो कामदार परिवार बहुत सालों से यहाँ रह रहा,
उनका मकान उन्होंने यहाँ बांधा। परिवार जैसे उनको 2:30 बजे मालूम पड़ा तो वैसे 2:45 बजे यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। परिवार के उनकी पिताजी थे मनीष कामदार, उनकी पत्नी, तो साथ में दोनों वहाँ रवाना हो गए। भगवान इनके आत्मा को शांति देवे और इनके परिवार को जो दुख आया है इसको हिम्मत में देवे कि ये सहन कर सके संकट। 265 लोग काल के गाल में समा गए। जान गंवाने वालों में आम लोग भी थे। अहमदाबाद के अस्पताल के पास दुकान चलाने वाला एक 14 साल का बच्चा भी इसी हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ, अब उसका बड़ा भाई उसे आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा है, बेचैन है। रिपोर्ट देखिए। AI-171 जब आग के गोले में तब्दील हुआ तो इसकी जद में सिर्फ यात्री और हॉस्टल के छात्र नहीं आए, अस्पताल के आसपास के कई दुकानदार भी इसकी चपेट में आ गए। अस्पताल के पास दुकान चलाने वाला 14 साल का आकाश अब इस दुनिया में नहीं। हादसे में मां बुरी तरह से झुलस गई। बड़ा भाई चीख रहा है, अपने भाई को आखिरी बार देखने की मिन्नतें कर रहा है। मेरा बड़ा भाई का फोन आया तब मेरे को पता चला। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरा भाई को डायरेक्ट अंदर ही ले गया, हमको देख में नहीं दिया भाई को। मेरी मम्मी बचाने गई, मेरी मम्मी को भी आग लगी तो मेरी मम्मी दूर चली गई, मेरा भाई अंदर ही रह गया। मिलने दे रहे मेरे भाई को हालात में है, मेरे को पता नहीं, एक बार मुझे देखने दो मेरे भाई को। हादसे में 265 लोगों की जान गई, जिसमें 24 स्थानीय लोग हैं। इसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टरों के साथ आम लोग भी शामिल हैं। देखिए, वैसे भी कई लोग हैं विकास जिन्हें इस प्लेन से लंदन तो जाना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाए। कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ जो एयरपोर्ट पर 10 मिनट देर से पहुंची। सोचिए आज उसके मन में क्या चल रहा होगा। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। ये भूमि चौहान है, जिसे वक्त ने रोक लिया और उनकी जान बच गई। जो भूमि चौहान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए बार बार ट्रैफिक को कोस रही थी, आज वो जिंदा है और अपनी देवी माँ को बार बार शुक्रिया कह रही हैं। सुनिए भूमि चौहान की कहानी उनकी ही जुबानी। અને મારા હસબન્ડ બી ત્યાં જ છે, તો બસ અહીંયા જસ્ટ મેં મહિનાના એના માટે આવી હતી ને હવે હું ફરીથી લંડન રૂટીનમાં જવા માટે જઈ રહી હતી। હા, એટલે થયું એવું કે અમે 12:10 જેવું એ લોકોએ ચેક ઇન બંધ કરી દીધું અને મને પહોંચતા 12:20 જેવું થઈ ગયું। તો મેં એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરી 10 મિનિટ, મેં કીધું હજુ 10 જ મિનિટ થયા છે તો મને જતી રહેવા દો, પણ સમહાઉ એ લોકોએ મને ના જવા દીધી અને મારે પાછું ફરવું પડ્યું। અમને તો આઈડિયા જ નથી, અમે ઓલમોસ્ટ એરપોર્ટથી તો બહાર નીકળી આવ્યા હતા અને એરપોર્ટથી થોડે આગળ આવ્યા ત્યારે અમને ન્યૂઝમાંથી જોઈને ખબર પડી, સગાવાલાનો ફોન આવ્યો આવી રીતે કે તું જે પ્લેનમાં જઈ રહી હતી એ જ પ્લેનને આવું થયું। एयर इंडिया का विमान अस्पताल के हॉस्टल पर गिरा। उस वक्त वहां डॉक्टर्स और छात्र लंच कर रहे थे। हादसे के बाद कैंटीन की क्या हालत थी, एनडीटीवी की टीम ने इस पूरी रिपोर्ट को दिखाया। देखिए मौके से अंकित त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुवार का दिन जूनियर डॉक्टर्स की इस मेस में जैसे बाकी सभी दिन थे बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। अभी भी यहाँ पर इस मेस की जो ये टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बेंचेस लगी हुई हैं, यहाँ पर थालियाँ तैयार हैं उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जिन्हें यहाँ पर आकर अपना खाना खाना था। कुछ लोगों ने अपनी थाली सजाई और खाना खाना शुरू किया। इतनी देर में आसमान से उनके ऊपर आफत गिरी। ये थालियाँ ऐसी की ऐसी सजी रह गई। वो आप जो हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पे एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर हवाई जहाज़ जो लंदन जा रहा था, उसने वो आके उस दीवार से टकराया और उसके बाद यहाँ पर जो माहौल होगा उसे समझना भी हमारी सोच से परे है। दीवारें बिल्कुल टूटी हुई हैं, पंखे बिल्कुल मुड़ चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं और इस मेस में जो डॉक्टर्स का मेस है, जूनियर डॉक्टर्स का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई पड़ रहा है। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाली पायलट की टीम और क्रू मेंबरों के घर में भी अफसोस का मंजर है। मरने वालों में अनुभवी कैप्टन सुमित सबरवाल शामिल हैं। उनके बुजुर्ग पिता बेहद अफसोस में हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। एक हादसा, हजार अफसोस। नम आंखों के साथ लोग अपनों को याद कर रहे हैं, बस यादें ही बची हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल की एयर इंडिया में खासी अहमियत थी।
उन्हें विमान उड़ाने का 8200 घंटे का अनुभव था। घर में 88 साल के पिता गम में डूबे हैं। बहुत बड़ा हादसा है ये हमारे देश के लिए, विश्व के लिए। हम लोग बिल्डिंग वाले सब फैमिली के साथ उनके ग्रीफ में साथ खड़े हैं। हादसे ने एनसीपी नेता और सांसद सुनील तटकरे के घर में भी अंधेरा बिखेर दिया है। उनके भतीजे अमोल की पत्नी अपर्णा महाडिक चालक दल की सदस्य थी। अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ है। वो विमान हादसे में क्रू मेंबर भी गए हैं, मौत हो चुकी है उनकी। उसमें ही एक अपर्णा महाडिक है, वो भी गोरेगांव ईस्ट में रहती थी। अफसोस और भी हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर के दीपक पाठक कैबिन क्रू थे, वो भी विमान में सवार थे। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ की कुछ सेकंड्स बाद ही धराशायी हो गई। 265 जिंदगियां और 265 सपने, सब कुछ आग में राख हो गए। लेकिन इस मलबे में एक चमत्कार भी हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो लंदन की उड़ान भर रहा था, मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया और अपने साथ 265 जिंदगियों को राख कर गया। लेकिन इस राख के ढेर में एक ऐसी चीज मिली जो बिल्कुल सही सलामत थी, और वो थी श्री भगवत गीता, जिसका एक पन्ना तक नहीं फटा। दरअसल बिहार के मशहूर यूट्यूबर ने एक वीडियो ट्वीट कर ये दावा किया है कि प्लेन के मलबे से भगवत गीता बिल्कुल सही सलामत मिली है। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि एक शख्स मास्क पहने गीता के पन्ने पलट रहा है, जिस पर गुजराती भाषा में कुछ लिखा है। वीडियो शेयर करने वाले यूट्यूबर का दावा है कि विमान हादसे में जब सब कुछ जल गया तब भी भगवत गीता बच गई। अहमदाबाद विमान हादसे की हर कहानी दर्द से भरी है, लेकिन इस मलबे में बची भगवत गीता शायद यही संदेश दे रही है कि सब कुछ नश्वर है सिवाय आत्मा के। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल और अतुल्य हॉस्टल पर गिरा। एक चश्मदीद के मुताबिक उसने यहां से 17 लोगों के शव निकाले हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त हॉस्टल में 40 से ज्यादा छात्र और डॉक्टर थे। जब विमान हॉस्टल पर गिरा तो कैंटीन के अंदर मेडिकल के छात्र लंच कर रहे थे। क्रैश के बाद कैंटीन में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले ताकि नुकसान को कम किया जा सके। एक चश्मदीद ने बताया कि उसने एक ऐसी लाश भी देखी है जिसके हाथ में चम्मच फंसा हुआ। मेरे सारे ग्रुप को मैंने फोन कर दिया तुरंत ही, मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फोन कर दिया, सब लड़के भाग के आए और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। हादसे के बाद कैंटीन की तस्वीरें भी सबके सामने हैं। यहाँ टेबल पर खाने की प्लेट साफ देखी जा सकती है और पीछे की दीवार पर विमान का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है। इस विमान हादसे ने एक साथ कई जख्म दिए। यात्रियों के अलावा क्रैश का शिकार हॉस्टल के छात्र और डॉक्टर भी हुए। दुखों का पहाड़ उनके ऊपर भी टूटा जो हॉस्टल में बतौर कर्मचारी तैनात थे। एक बेटा अपनी मां को तलाश रहा है जो कैंटीन में खाना बनाती थी। ये टीनल मिस्त्री के पिता हैं। टीनल अपने इलाज के लिए भारत आई थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें वर्क वीजा मिला था और कल के हादसे में उनकी भी जान चली गई। पिता सुरेश आज डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए वापस आई थी, उसका 7 या 8 टीथ निकल गया था, तो इम्प्लांट करवाया तो पूरा दांत उसका नया लगवाया था। क्या बता रहे हैं कुछ? अभी आपने सैंपल दिया है? या 3 दिन लगेगा ऐसा बोले, 72 घंटा लगेगा। सरलाबेन ठाकुर के बेटे को अभी तक अपनी मां और बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उनकी मां बीजे मेडिकल कैंटीन में खाना बनाती थी। हादसे के वक्त ठाकुर रवि की बेटी भी उनके साथ थी। अब उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया है। उन लोग वहाँ खाना बनाए थे, वहाँ से टिफिन पैक करके सिविल में टिफिन देना है। किसी जगह एडमिट है, नहीं वहाँ मलबे में, नहीं पता चल रहा है। यह हादसा इसलिए भी दुखद है क्योंकि इसका शिकार सिर्फ यात्री नहीं हुए बल्कि हॉस्टल के छात्र और वहां काम करने वाले कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए।
जी हाँ, तो अहमदाबाद विमान हादसे में किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी ने बेटी, किसी ने पिता, किसी ने मां, किसी ने भाई बहन। विमान हादसे में कई परिवारों के परिवार खत्म हो गए। और ऐसा ही कुछ कभी ना भुला देने वाला दर्द मिला है बालोतरा के रहने वाले मदन सिंह को, जिन्होंने विमान हादसे में अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 1 मिनट में पूरी दर्द भरी रिपोर्ट। ये खुशबू राजपुरोहित है, बालोतरा की ये बेटी जिसने जनवरी में शादी के बंधन में बंधकर लंदन का टिकट पक्का किया था। खुशबू पहली बार लंदन जा रही थी और रवाना होने से पहले अपने घर वालों से खुशी खुशी विदाई ले रही थी। पिता मदन सिंह ने आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया, लेकिन किसे पता था कि ये विदाई आखिरी होगी और खुशबू की उड़ान जमीन पर ही थम जाएगी। खुशबू का पासपोर्ट 3 दिन पहले ही बना था। वो पति के पास 10 जून को लंदन जाने वाली थी, लेकिन 2 दिन बाद का टिकट मिलने के बाद उसने 12 जून को एयर इंडिया के विमान से उड़ान भरी, लेकिन प्लेन क्रैश ने उसके लंदन में पति के साथ जिंदगी बिताने के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। 23 साल की दुल्हन, 5 महीने की शादी और ऐसी विदाई जो हमेशा के लिए आखिरी बन गई। खुशबू की हंसी जो लंदन की गलियों में गूंजती थी, अब सिर्फ यादों में गूंजती है। अहमदाबाद में हुई भयानक विमान हादसे की घटना के बाद झकझोर देने वाली कई कहानियां सामने आ रही हैं। और ऐसी एक कहानी है हरियाणा की रहने वाली अंजू शर्मा की, जिसने अपनी बेटी से मिलने का सपना देखा, लेकिन किस्मत ने उनके पंख काट दिए। पचपन साल की अंजू 8 बहनों की सबसे बड़ी थी, जो परिवार को जोड़े रखती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही अहमदाबाद से उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में उनका बेटी से मिलने का सपना लंदन की गलियों में नहीं बल्कि मलबे में दफन हो गया। विमान हादसे में अंजू की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली तो मानो उन पर पहाड़ टूट गया। रामसरन माजरा गांव में अंजू के माता पिता, भाई बहन सब सदमे में हैं। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने जानकारी के मुताबिक अंजू ने लंदन की फ्लाइट में बैठने से पहले अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल किया था और अब वो कॉल परिवार की आखिरी याद बन गई। एयर इंडिया के इस विमान में राजस्थान की वो बेटी भी शामिल, जिसने अपने करियर के लिए कई सपने बुने थे। उसके पिता एक रिक्शा चालक हैं और जिन्होंने बेटी को पढ़ाने लिखाने से लेकर लंदन भेजने के लिए न जाने क्या क्या जतन किए थे, लेकिन आज वो बच्ची नहीं है। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। 1 मिनट में पूरी दर्द भरी कहानी। साबरकांठा के हिम्मतनगर में रहने वाली और राजस्थान की बेटी अपने परिवार के साथ सपने बुन रही थी, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही अहमदाबाद से उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड में पायल और उसके सपने मलबे में तब्दील हो गए। पायल खटीक एक निजी कंपनी में काम करती थी और पहली बार कंपनी की तरफ से लंदन जा रही थी। पायल के पिता रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने रिक्शे की हर सवारी में पायल के सपनों को ढोया, लोन लेकर उसे पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। बेटी लंदन में बाप का नाम रोशन करेगी, ये सोचकर पायल को एयरपोर्ट पर विदा किया और फिर फोन पर आई हादसे की खबर ने उनका सब कुछ छीन लिया। पायल खटीक के सपनों के पंखों को किस्मत ने उड़ने से पहले ही काट दिया। हिम्मतनगर की गलियों में अब सिर्फ मातम है। पायल के पिता की रिक्शा अब भी चलती है, मगर अब उसमें पायल की हंसी नहीं, सिर्फ आंसुओं का बोझ है। और देखिए, AI 171 से कल कुछ यात्री दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे। उसके बाद ये विमान लंदन के लिए अहमदाबाद से रवाना हुआ। एक यात्री ने अहमदाबाद के सफर के दौरान विमान के अंदर और बाहर का वीडियो साझा किया था। अंदर बैठे यात्रियों को वो दिखाएगा। इस यात्री ने शिकायत की थी कि लैंडिंग से पहले विमान का AC बंद कर दिया गया था। हालांकि इस यात्री के बारे में NDTV पूरी तरह से कंफर्म नहीं करता, क्योंकि कई बार इसके पहले भी उसने शिकायत की थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लेकर, और ये सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होता रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कुछ लोगों को वक्त ने बचा लिया, कुछ लोग मौत की दस्तक से पहले ही विमान से उतर गए।
ये वीडियो एक यात्री ने शेयर किया है। जब AI-171 विमान दिल्ली से अहमदाबाद के रास्ते पर था, यात्री आकाश वत्स ने दावा किया कि उस वक्त विमान का AC नहीं चल रहा था और सीट पर लगे स्क्रीन भी काम नहीं कर रहे थे। मैं जिस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, व्हाटएवर इट इज। आकाश का सफर अहमदाबाद तक ही था, वो वहीं उतर गया और जब प्लेन ने लंदन की उड़ान भरी तो हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद अब वक्त है ये जानने का कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे और इसके लिए जांच शुरू हो चुकी है। विमान हादसे की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं जो 265 लोगों की मौत की वजह की तलाश करेंगे। तो आपको जानना चाहिए कि विमान हादसे की जांच कैसे हो रही है और कौन कौन इसमें शामिल रहेगा। जी हाँ, देखिए, AAIB इसकी जांच कर रही है और ये भारत का विमान दुर्घटना ब्यूरो है। ICAO के नियमों के तहत जांच की जाएगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद NTSB की जांच टीम भी लेगी। बिल्कुल, ये अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक इसके एक्सपर्ट जांच में मदद के लिए भारत आ रहे हैं। जांच में ब्रिटेन के AAIB की भी मदद है क्योंकि विमान लंदन जा रहा था और एयर इंडिया के विमान में ब्रिटिश नागरिक भी थे। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स की अहम भूमिका होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर महत्वपूर्ण है और ये उपकरण हादसे के कारणों जैसे पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, मौसम या फिर अन्य कारणों का पता लगाने में मदद करेंगे। और DNA टेस्टिंग के जरिए शवों की पहचान की जाएगी। DNA टेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि कई शव बुरी तरह से जल चुके हैं। और जांच की शुरुआती रिपोर्ट की अगर बात कर लें तो आमतौर पर 3 महीने में आती है, लेकिन जबकि ब्लैक बॉक्स और CVR डेटा का विश्लेषण 10 से 15 दिनों में पूरा हो सकता है। हमने आपके सामने रखा कि पूरी जांच प्रक्रिया किस तरह से किन किन चरणों से होकर गुजरेगी। इसी खबर से जुड़ी हुई अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद विमान त्रासदी ने राजस्थान के कई परिवारों को मौत की नींद सुला दिया। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कई परिवारों की दर्दनाक कहानियां अब लगातार सामने आ रही हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर बिखर गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ आंसुओं की स्याही और अधूरी कहानियां। और इनमें से ही एक कहानी राजस्थान के बांसवाड़ा के एक डॉक्टर दंपत्ति की, जिनके हादसे से पहले की एक तस्वीर भी सामने आई है। इनकी हादसे से पहले विमान से आखिरी तस्वीर सामने आई, जिसमें एक तरफ डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोमी व्यास बैठी दिख रही हैं, जबकि दूसरी ओर उनके 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे में इन 5 की मौत हो गई। प्रतीक लंदन में डॉक्टर थे और उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और पिछले महीने ही नौकरी से इस्तीफा देकर अपने पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रही थी। तस्वीर में डॉक्टर जोशी का पूरा परिवार खुश है, लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, चंद सेकंडों में 5 जिंदगियां खत्म हो गई। ये सफर इस परिवार का आखिरी सफर बन गया और फ्लाइट में बैठने से पहले ली गई ये सेल्फी अब उनकी आखिरी सेल्फी बन गई है। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की उड़ान, सपनों का सफर, लेकिन यह सफर अधूरा ही रह गया। एयर इंडिया का विमान AI-171 आसमान से धरती पर आ गिरा और इस हादसे ने न सिर्फ एक विमान को बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। उदयपुर के शुभ और शगुन, 2 नाम जो अपने नाम की तरह हर किसी के लिए शुभ और खुशियां लाने वाले थे। MBA की डिग्री, पिता के मार्बल कारोबार में चमकता भविष्य और लंदन की सैर का वो सपना जो अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। शुभ और शगुन के पिता के मार्बल कारोबार की चमक लंदन तक थी, लेकिन अब उनके सहेली नगर वाले बंगले में सिर्फ सन्नाटा और आंसुओं की गूंज है। मार्बल कारोबारी के बेटे शुभ और बेटी शगुन दोनों MBA कर चुके थे और बिजनेसमैन पिता के मार्बल कारोबार में हाथ बटा रहे थे। दोनों लंदन में घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन दर्दनाक विमान हादसे के बाद अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। कारोबारी का बेटा शुभ जो अपने हुनर से सबको चौंका देता था, और बेटी शगुन जिसकी मुस्कान से मार्बल के पत्थर भी चमक उठते थे, लेकिन किस्मत को शायद उनकी चमक मंजूर नहीं थी। देश में बार बार विमान हादसे हो रहे हैं, लेकिन हर बार वही सवाल, वही जांच, वही वादे। एयर इंडिया जिसे हम महाराजा कहते हैं, क्या वो अपने यात्रियों के सपनों का बोझ उठाने के काबिल भी है?
ख्वाबों को पंख देने का वायदा करने वाली उड़ानें कभी कभी जिंदगी को भी छीन लेती हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और इस विमान हादसे ने दो मेहनतकश दिलों की धड़कनें हमेशा के लिए थाम दी। रिपोर्ट देखिए। वर्दीचंद मेनारिया और प्रकाश मेनारिया, राजस्थान के इन दो सपूतों ने लंदन की चकाचौंध में अपने पसीने से जिंदगी तराशी थी। किचन में चम्मच चलाकर, रोटी नान बनाकर दोनों अपने परिवार का भविष्य संवारने में लगे थे। लेकिन एयर इंडिया की एक उड़ान ने इनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। वर्दीचंद अपनी पत्नी और बेटे की आंसुओं भरी विदाई के साथ लंदन लौट रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर कुछ और था। दोनों 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन किस्मत इनकी मेहनत का ऐसा इनाम देगी, ये उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वर्दीचंद और प्रकाश की कहानी अब खामोश हो चुकी है, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या मेहनत का इनाम सिर्फ यही होता है? क्या सपनों की उड़ान हमेशा इतनी नाजुक होती है? ये सवाल अब उनके परिवार के आंसुओं में तैर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसों के बाद पूरा देश पीड़ित परिवारों को संवेदनाएं दे रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संवेदनाएं उनके टूटे सपनों को जोड़ पाएंगी? और वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में बीकानेर के रहने वाले अभिनव परिहार की भी दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर दिया है। राजस्थान के पूर्व विधायक के रिश्तेदार अभिनव लंदन में सफल कारोबारी थे और भारत में बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। आसमान में उड़ान और जिंदगी में सपने, दोनों की रफ्तार तेज होती है, लेकिन जब किस्मत का इंजन फेल होता है तो कहानी सिर्फ मलबे में बदल जाती है। ऐसा ही कुछ बीकानेर से रहने वाले अभिनव परिहार के साथ हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे ने एक और युवा के सपने को चकनाचूर कर दिया। अभिनव परिहार एक सफल कारोबारी, एक प्यार करने वाला पिता और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले बेटे थे, जो अब सिर्फ एक दर्दनाक खबर बनकर रह गए हैं। लंदन में सफल कारोबारी थे और भारत में बिजनेस शुरू कर भारत में वापस बसने की तैयारी कर रहे थे, और इसी के लिए पत्नी श्वेता और बेटे विहान को भारत लाने लंदन जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। विमान हादसे में अभिनव परिहार की मौत की खबर आते ही श्री डूंगरगढ़ में सन्नाटा पसरा है। लंदन में चमकता नाम, अहमदाबाद में नया बिजनेस और दिल में परिवार के साथ भारत लौटने का अभिनव का सपना अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। बिल्कुल, और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने अपना पक्ष भारत के सामने रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। बिल्कुल, ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत, फोन पर उन्होंने बातचीत की है और दुनिया के तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं इस वक्त नेतन्याहू। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और अब ईरान भी आग बबूला है इसको लेकर, लेकिन अपना पक्ष बताया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। बिल्कुल, बीती रात ईरान पर इजराइल ने मल्टीपल अटैक किए थे और यह भी बताया गया कि ईरान ने इसके लिए, बाकायदा इजराइल ने इसके लिए जो ड्रोन थे और हथियार थे उनको स्मगलिंग करके ईरान पहुंचाया था। लेकिन ये पूरी जानकारी अब ईरान ने फोन करके बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। उमाशंकर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उमा, अभी क्या हालात हैं दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर, और फोन पर जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू की, उसको लेकर क्या अभी जानकारी? जी देखिए, इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है ईरान पर, और उससे मुतालिक जो जानकारी है वो पीएम जो नेतन्याहू है वो दुनिया के देशों के नेताओं के साथ साझा कर रहे हैं। अहम बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी शुरुआती तौर पर ही फोन करके इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच जो हाल के कुछ वर्षों में संबंध है वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। दोनों रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों के बीच जो है आपसी भरोसे का जो माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ जो भारत है वो ईरान के साथ भी अपने संबंधों को लेकर आगे चल रहा है, और ऐसे में और ज्यादा अहम हो जाता है कि इजराइल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बात करके इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किन परिस्थितियों में हमला करना पड़ा है, और साथ ही साथ नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि दुनिया के जो देश हैं वो उनकी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ वो खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह आपका। उमाशंकर जानकारी दे रहे थे कि ईरान पर हुए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके इस हमले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को साझा किया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, दुनिया के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और
अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम दे दें, फोन पर बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने। चलिए, और इसी बड़ी खबर के साथ आज न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। विकास भदौरिया और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन फिर आपसे होगी मुलाकात सोमवार को।